Assalamualaikum guys, this is my lecture about linguistic subjects and today our topic is universal grammar. In this topic we will discuss about its definition, its main introduction, little bit is the rules and principles in almost 5 to 8 lines. Let's start our first lines. It's little bit blurred, sorry for that, but my printer is not really working very well. So try to zoom in as soon as possible so you can understand it in a more proper appropriate way. Let's start the first line. UG stand for UG Universal Grammar is defined by Chomsky as follow. Chomsky ने इसको डिफाइंड किया, जो इस रिसर्चर ने इसको डिफाइन किया उसका नाम है चॉम्स्की, ये मत भूलिएगा, चॉम्स्की. इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल, ये कवानीन का सिस्टम है, कंडीशंस उनकी कंडीशंस हैं, एंड रूल्स हैं, उसूल जो हैं, दैट आर एलिमेंट्स होते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो एलिमेंट्स होते हैं और प्रॉपर्टी खसूसियात होती हैं जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उनकी, या सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, जो सेंस होता है ह्यूमन लैंग्वेज का. यूजी अब एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. UG is defined by Chomsky as follow. It is the system of principles, conditions, and rules that are elements or properties of all human languages, the sense of human language. Chomsky 1976 to 29. This definition is fairly simple. ये जो डेफिनेशन है बहुत ही सादा है. शुड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट वी हैव एग्जामाइन, जैसे हमने एग्जामाइन किया है सम ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वन पार्टिकुलर लैंग्वेज, कुछ जो रूल्स हैं प्रिंसिपल कवानीन है एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है. इंग्लिश इन द प्रीवियस चैप्टर्स, इंग्लिश जो है पहले चैप्टर्स में, सच एज इंग्लिश एज रूल, इंग्लिश के अपने कवानीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सो डू ऑल अदर लैंग्वेज, दूसरी ज़बानों के भी हैं. द लिंग्विस्टिक टास्क इज़ टू फाइंड आउट इफ ऑल लैंग्वेजेस हैव सम बेसिक प्रिंसिपल. लिंग्विस्टिक टास्क ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं उनके बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं, जो कि यूनिवर्सल हैं. दीज प्रिंसिपल वुड बी शेड, इनको शेड किया जाता है कॉमन एंड मे बी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर, और उनको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर. अब जो है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड यूनिवर्सल ग्रामर. अब हम जो फर्स्ट चीज़ यूनिवर्सल ग्रामर से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो उसकी कवानीन है स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी की, उसकी साख्त की जो डिपेंडेंसी है उसके कवानीन बेसिक क्या हैं. वी हैव टच्ड अपॉन द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी, हम टच करते हैं आइडिया जो होते हैं स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी के अर्लियर. हमने इसको अर्लियर भी पहले थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है. वो सैड दैट द फैक्ट दैट, हमने ये कहा है कि उसमें कहा गया था कि जितनी भी ज़बानें हैं उनका साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट भी होती है, प्रूव करती है. वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, हम इस काबिल हो जाएं कि हम अंडरस्टैंड करें इस स्ट्रक्चर को. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे टेक द सेंटेंसेस बिलो, उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे 4 सेंटेंसेस को जो हमें नीचे दिए गए उनको कंसीडर करें. गिव स्वीट्स टू इमरान, मैंने इमरान को मिठाई दी. हु गिव द स्वीट्स टू इमरान, ये क्वेश्चन के हमारे पास हो गया, किसने इमरान को मिठाई दी, इंटरोगेटिव, यानी मैंने इमरान को मिठाई दी, मैंने इमरान को मिठाई दी, ये उर्दू में हो गया. किसने इमरान को मिठाई दी, ये उर्दू में हमने इंटरोगेटिव वाला यानी क्वेश्चन मार करके पूछा. ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ उर्दू में है. सेम टू इंग्लिश सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन एंड बोथ क्वेश्चन 2 and 4, क्या जितने भी क्वेश्चन है 2 और 4, द वर्ड विच इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, जो वर्ड जो है इंट्रोड्यूस करता है सवाल या निशान को, हु एंड किस कम्स टू द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो इंट्रोड्यूस करता है क्वेश्चन मार्क को वो कैसे आता है, बिगिनिंग जो होता है यानी स्टार्ट जो होता है सेंटेंस का उसमें. दिस इज़ नॉट अ रैंडम, मैंने कहा ये रैंडम नहीं है. सॉरी टू से इट्स वेरी ब्लर्ड, so I try to zoom in as little bit. अच्छा, this is not a random process, ये random process नहीं है, but comes from WH movement, लेकिन ये आता है WH movement से, which depends upon the structure of these languages, जो डिपेंड करते हैं, निसार करती हैं साख्त जो होती है इन ज़बानों के ऊपर.
WH मूवमेंट जो टेक्स प्लेस इन वन अदर लैंग्वेजेस टू। WHO मूवमेंट है वो अक्कर होती है दूसरी ज़बानों के अंदर भी। इनफैक्ट वी कैन से दैट, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ यूनिवर्सल फीचर, ये यूनिवर्सल फीचर है ह्यूमन लैंग्वेजेस का, इंसानी ज़बानों का, एंड ऑल लैंग्वेजेस। और दूसरी ज़बानें जो हैं स्ट्रक्चर डिपेंडेंट या स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती हैं। सिंस ह्यूमन लैंग्वेजेस, इंसानी ज़बानें जो हैं और स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, वो गिव रूल्स राइट, स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती हैं, हम हमें रूल्स देती हैं। ऐसे इज ये सब्जेक्ट नाउन वर्ब फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। अब ये उनके जो हैं वो हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में इनको बताया गया है। सब्जेक्ट इज इक्वलेंट टू नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। इन दिस रूल, इस रूल के अंदर वो मेंशन कैटेगरीज को मेंशन किया और नाउन फ्रेज को एंड वर्ब फ्रेज को। वी गिव देयर रिलेशनशिप इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, हम इनका रिलेशनशिप देते हैं स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस में। इफ देयर वाज नो सच प्रिंसिपल, अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल ना होता, वी वुड हैव गिवन सम अदर काइंड्स ऑफ रूल, हम उसको कुछ दूसरे किस्म के रूल्स देते। प्लेस द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड्स को प्लेस करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बट दैट विल नॉट अलाउ अस टू जनरेट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अगर हम वर्ड को प्लेस करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तो, लेकिन ये हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम जनरेट कर सकें ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। इट इज़ एसेंशियल देयर फॉर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करें। इज़ द ओनली थ्योरी दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेजेस फंक्शन, यही वाहिद थ्योरी है जो हमारी मदद करती है हाउ टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा हेड पैरामीटर। ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए आप रीडिंग से भी अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए इसे मैं मोस्टली रीडिंग ही करूँगी, क्योंकि इसमें नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज सब्जेक्ट के बारे में बयान किया हुआ है, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बयान किया। जहाँ मुझे कंपलसरी लगा, नेसेसरी लगा, उन लाइंस को मैं सिर्फ हाईलाइट करूँगी और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। पैरामीटर में भी डिफाइंड एज अ वेरिएबल, इसको वेरिएबल के तौर पर पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है, विच में भी गिवन इन ना सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ में उसको दिया जाता है। इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में इट इज़ समथिंग विच कैन बी चेंज इन वैल्यू, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ये वो चीज़ है जो वैल्यू में चेंज होती है, बट विच डज नॉट, लेकिन जो है रेफ़र करती है टू हेडिंग और मेजर अंडर विच सिमिलर थिंग्स कैन बी प्लेस, जिसमें हेडिंग हो मैयर होती है जिसमें सिमिलर चीज़ों को प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेलर्स पैरामीटर वुड कंसिस्ट ऑफ हेडिंग, ये मिसाल हमने कंसीडर की है फर्स्ट एग्जांपल कि जो टेलर्स पैरामीटर है वुड कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स, कंसिस्ट होती हैं हेडिंग से ऊपर, सच एज लेंथ ऑफ लेग, लेंथ ऑफ आर्म, लेंथ जो होती है लेंथ की, आर्म की, विड्थ ऑफ शोल्डर की जो विड्थ होती है उसको, एंड सो ऑन। ऑल ऑफ दीज पैरामीटर वुड वेरी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, but all of his client would possess these measurements. He said that all the parameters would vary from client to client, but all the clients would possess these measurements. Head means as we saw earlier, जैसे कि हेड का मतलब है हमने पहले देखा था हेड ऑफ फ्रेज, हेड जो फ्रेज का, फॉर इंस्टेंस इन द नाउन फ्रेज अ गर्ल, नाउन फ्रेज में जो है गर्ल है, द हेड इज द नाउन is equivalent to girl. In talking about the head parameter we are concerned with the place of the head in various languages. हेड पैरामीटर जो है हर लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट होता है। द शेयर्ड और यूनिवर्सल फैक्ट इज दैट